हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास का एपी चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। उसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं इजीली तरीके से, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि उस फॉर्मूला को कैसे आपके क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एन टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लो, तो जिससे आपको ये वीडियो को ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी में समझ आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसे हम डिनोट करते हैं एसएन से, मतलब फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लो हमारी टर्म में कोई 50 टर्म्स है, तो उसकी फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला हो गया है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस में n-1 इंटू में b। ठीक है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमें किसी भी टर्म का लास्ट का मतलब किसी भी सब उनका सम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी लास्ट टर्म दिया और उसकी फर्स्ट टर्म दिया है, तो उसको यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसमें एक और है, उसमें क्या रहता है, सम निकालने के लिए a प्लस में l। ठीक है, a प्लस में l। जैसे हम इसे अगर ब्रेक करें, अगर हम 2a को ब्रेक करें तो वो क्या होगा, a प्लस में a प्लस में n-1 इंटू में b आ जाएगा। तो हमारा जो ये था a प्लस में n माइनस में, ये हमारा क्या था, an था। an को हम क्या लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, l, तो उसकी जगह पे हमारा l आ गया, तो हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को यूज करके। ठीक है, इसको लेके चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसका। इसके अंदर हमारे पास एक एपी है 8 ठीक है, तो जो हमारा इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a हमारे पास ये है, d निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो मतलब हमारे पास n कितना है, 22। ठीक है, हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, पेपर में हमने ऐसे ही करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर हमें स्टार्ट करना है। तो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है तो मैं वहीं से लिख रही हूँ। S22 निकालना है हमें 22/2 2a, हमारे पास क्या है 8 प्लस में n कितना है 22 माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस में 5, तो हमारे पास 11 16 माइनस में 21 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अगर जब हम इसे आगे कैलकुलेशन करें 16 माइनस में 105। ठीक है, अब इस पर से हमारा ये माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 11 89 आ जाएगा इसको माइनस करके। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 979। तो हमारे पास सम कितना आ गया 979। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा इस कंसेप्ट का था ये। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर हमें गिवन है
कि हमारे पास A3 जो है वो 15 है। हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है, कितना है 125। तो हमें क्या निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। हमें D निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है, जैसे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले में। S10 इज इक्वल्स टू में L इसको लिख देते हैं A3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस में 2D इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, और हमारे पास S10 है, तो वो हमारे पास कितना है, S10 इज इक्वल्स टू में N कितना उस पर 10 है, 2A प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में D कितना दिया हमें 125। हम इसे सॉल्व करें थोड़ा सिंप्लीफाई। 2A प्लस में 9D इज इक्वल्स टू 125 और ये हमारे पास आ गया। इसे छोड़ते हैं, हम यहाँ से 5 से इसे काट देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2A प्लस में 9D इक्वल्स टू में 25। ठीक है, हमारे पास एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 है, हमें हमारे पास 2 लीनियर वेरिएबल है, उसे सेम करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पूरी इक्वेशन को मैं अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 4D इज इक्वल्स टू में 30 माइनस 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 ये कट जाएगा, ये आ गया 5D इक्वल्स टू -5। D कितना आ गया -1, D कितना आ गया -1। अब हम निकाल लेते हैं, किसी भी एक टर्म से पुट करके A निकाल लेते हैं। अगर हम इस वाली टर्म में पुट करें 2A प्लस पे D को मैं यहाँ पुट करूँ कितना आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू में 25। 2A इज इक्वल्स टू में 25 प्लस 9 दैट इज 34। 2A A इज इक्वल्स टू में 17, ये कितना आ गया 17। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, D तो हमारा निकल गया, अब हमें निकालना है A10। A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 9D। ठीक है, A में पता है कितने हमारे पास 70 प्लस में 9, हमारे पास D कितना आया था -1, तो 70 माइनस 9। ठीक है, हम इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 8, तो A10 क्या है हमारे पास 8। ओके, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा जैसे कि बहुत इजी है इसको इम्प्लाई करना, इस फॉर्मूले को और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हम कोई भी क्वेश्चन ले लें इस एक्सरसाइज का, ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें बोले फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। जो जो वैल्यू हमें दिया है हम पहले से लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू में 5, लास्ट टर्म मतलब l इज इक्वल्स टू में 45, सम कितना दिया है 400, और हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें n निकालना है। ठीक है, और दूसरा हमें बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने को, d फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और सम भी है, तो हम लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना उसको यूज करते हैं सम के।
क्या होता है n/2 a प्लस में n, ठीक है। तो n/2 सम हमें कितना दिया हुआ है 400 और a कितना है 5 प्लस में 45, इसको इधर लेते हैं तो आगे हमारे पास 800 और ये n मल्टीप्लाई 50। अगर हम इसको इससे कट कर दें देन अब हम 80 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो हमारे पास n कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n आ गया, हमें क्या निकालना है d। d निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं Sn इज इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d वाले जो फॉर्मूला था इसे पुट कर देते हैं 400 n हमारे पास 16 आ गया, 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 8 हो जाएगा, 2a को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, n-1 16 - 1 इज इक्वल्स टू 15 d हो गया। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 10 प्लस में 15 d। इसको इससे माइनस किया 40 इज इक्वल्स टू 15 d। तो हम इसको हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास 8/3 हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी और क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हमने जो आपका ये एपी चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए इस इनकी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।